हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्तमान कालिक जो वाक्य होते हैं उनको किस तरह से आप संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। जैसे कि अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषया आंग्ल भाषया स्वभाषया वा अनुवादं कुरुत। जैसे कि जो शब्द दिए हुए, जो वाक्य दिए हुए हैं उनको आप हिंदी भाषा में कैसे बदल सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो ये सब वर्तमान कालिक जो लट लकार अर्थात वर्तमान कालिक जो वाक्य हैं उनके बारे में है। पहला जैसे हम देखते हैं, वयम वाराणसीम गच्छामः, हम सब वाराणसी जाते हैं या जाती हैं। तो ये जाते हैं मतलब जा रहे हैं। तो ये जैसे हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू वाराणसी, तो ये इंग्लिश हो जाएगा। और वयम वाराणसीम गच्छामः, हम सब वाराणसी जाते हैं या जाती हैं। फिर त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये वर्तमान काल में जैसे कि अभी हो रहा है जो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। फिर युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो या करती हो। युवाम अर्थात तुम दोनों, वयम अर्थात हम, त्वम का अर्थ तुम, और युवाम का अर्थ है तुम दोनों। तुम मतलब ये एक व्यक्ति के लिए है, परंतु युवाम मतलब दोनों के लिए, तुम दोनों। और वयम मतलब हम सब। इसी तरह से तो युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो या करती हो। ये दोनों स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग दोनों के लिए हम बोल सकते हैं युवाम किम कुरुथः। फिर अगला वाक्य है यूयम प्रहसनम पश्यथ, तुम सब प्रहसन, प्रहसन का अर्थ होता है नाटक, देखते हो या देखती हो। तुम सब नाटक देख रहे हो या फिर तुम देखते हो, ऐसा हम कैसे। यूयम मतलब तुम सब, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। फिर अहम लेखम लिखामी, मैं लेख लिखता हूँ या लिखती हूँ मैं। या फिर अहम पत्रम लिखामी भी बोल सकते हैं, अहम नाटकम लिखामी भी बोल सकते हैं, या अहम पुस्तकम पठामी यह भी कह सकते हैं, अहम पत्रम पठामी यह भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको वाक्य बनाने के लिए आते हैं, अगर अनुवाद करने के लिए आते हैं या वाक्य बनाने के लिए भी आते हैं, तब भी आप बना सकते हैं कि अहम लेखम लिखामी, है ना, मैं लेख लिखता हूँ या लिखती हूँ। इस तरह से आवाम गृह कार्यम कुर्वः, आवाम मतलब हम दोनों, वयम अर्थात हम सब, आवाम अर्थात हम दोनों गृह कार्य करते हैं या करती हैं। वयम भोजन पचामः, हम सब भोजन पकाते हैं या पकाती हैं, हम सब। इस तरह से हम जो वाक्य हैं उनको याद रखें, तो और भी जो वाक्य हमारे अनुवाद के लिए आते हैं तो वो सब हम अनुवाद कर सकते हैं। इसी तरह से रमेशः कथाम शृणोति, रमेश कथा सुनता है, शृणोति अर्थात सुनता है, कथाम कथा सुनता है। फिर लता गीतम गायति, लता गीत गाती है, गायति शृणोति तो सुनता है, गाती है। माता जलम पिबती मतलब माता जल पीती है। तो इस तरह से हमने इतने सारे जो वर्तमान काल के वाक्य हमने देखे। फिर है नद्या वेगेन वहतः, अर्थात दो नदियां
वेग से बहती हैं। अगर नद्यः होता तो यहाँ पर एक नदी के लिए कहा जाता, नद्यः कहा गया है इसलिए दो नदियों के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से बालिकाः अभ्यासम कुर्वन्ति, लड़कियां अभ्यास करती हैं, बालिकाः। फिर है शिशवः दुग्धम पिबति, शिशु दूध पीते हैं। नृत्यांगना नृत्यन्ति, नृत्यांगनाएं नाचती हैं। फिर पुरुषाः जलम नयन्ति, पुरुष जल ले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम भूतकालिक वाक्यों को देखेंगे।